अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 का, हमने बात करनी है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन की। उसके साथ हम रिएक्शन की बात करेंगे। जो अल्कीन है इसका मतलब क्या होता है? ओलिफिन, ऑयल फॉर्मिंग। जिस तरह हमने अल्केन में पढ़ा था कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जबकि अल्कीन क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अल्कीन जो है ये हमारे पास रिएक्शन जो देगा उसमें हमारे पास क्या आता है जनाब? सबसे पहले बात करेंगे अल्कीन देता है एडिशन रिएक्शंस। दूसरी टाइप हमारे पास आती है जी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। और तीसरी जो हमारे पास अल्कीन की रिएक्शन की टाइप्स है वो है पॉलीमराइजेशन। यानी अल्कीन जो है वो 3 तरह के रिएक्शन देते हैं। हमने बात की थी अल्केन के लिए कि अल्केन देता है न्यूक्लियोफिलिक सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। अल्कीन की जब हम बात करते हैं तो अल्कीन देता है हमारे पास रिएक्शन जो होते हैं, हम कहते हैं कि ये रिएक्शन देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसलिए अल्कीन या अल्काइन जो है वो दोनों क्या देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और क्योंकि ये इसलिए भी एडिशन है, अल्कीन रिएक्टिव है। हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई अल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन। अल्कीन इसलिए रिएक्टिव है क्योंकि अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, क्या है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनता है ड्यू टू पैरेलल ओवरलैपिंग। इसलिए पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है, इसलिए इसकी जो ब्रेकिंग है पाई बॉन्ड की एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड वो इजीली होता है। और तो इसलिए हम कहते हैं कि अल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है वो इजीली जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके रिएक्शंस की। तो ये बात पहले तय हो चुकी कि अल्कीन जो है वो हमारे पास एडिशन, ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है जनाब हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। ये रिएक्शन हम अल्केन की प्रिपरेशन में पढ़ के आए हैं, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी हम पहली जो टाइप्स पढ़ रहे हैं वो एडिशन रिएक्शन की पढ़ रहे हैं। तो ये हमने रिएक्शन अल्कीन में ही पढ़ा था कि अल्कीन जो है इसकी जब हम करवाते हैं हाइड्रोजनेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ वैसे निकल 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है जी? इथेन। यानी हम जो रिएक्टेंट लेंगे क्रॉसपॉन्डिंग उसके वही वाला अल्केन बनेगा। इथेन लिया, इथेन। तो इसमें ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इसमें हीट रिलीज होती है। और हम कहते हैं कि पर पाई बॉन्ड जो है 120 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी है, जो पर डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन है। यहां पे हम बात कर सकते हैं, यूज क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, रेने निकल। व्हाट इज रेने निकल? निकल जो है यहां पे हम यूज कर रहे हैं, लेकिन टर्म है रेने निकल। इसमें हम क्या करते हैं? निकल और एल्युमिनियम का हम लेंगे अलॉय, इसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या है? वाटर। जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो निकल एज ए कैटलिस्ट जो जिसे यूज करते हैं, प्लस सोडियम ये एल्यूमिनेट है और प्लस क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास बन जाता है। इसको बोलते हैं रेने निकल। जब हम ये निकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंडीशन क्या है जी? 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर। लेकिन जब हम रेने निकल यूज करेंगे तो हमें फिर जब इसकी करवाते हैं, इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन करवाते हैं, तो हम लो कंडीशन पे भी हाइड्रोजन, हमें टेम्परेचर 100 डिग्री और 3 atm प्रेशर पे हम जो है वो हाइड्रोजनेशन करवा लेते हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि रेने निकल कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें टेम्परेचर हाई है, जबकि जब हम बात करेंगे रेने निकल तो इसमें हमें 100 डिग्री पे ही इसकी करवा सकते हैं हाइड्रोजनेशन। इस रिएक्शन के अंदर हम निकल की बजाय प्लाटिनम या प्लाडियम भी यूज कर सकते हैं एज ए कैटालिस्ट, लेकिन उसके लिए फिर हमें
वो रूम टेम्परेचर पे होता है, वो एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम इस्तेमाल नहीं करते। इस मेथड के बारे में लास्ट टाइम बात की थी अल्केन की प्रिपरेशन में कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन जो है ये इसके इंडस्ट्रियल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं, तो उसमें भी हम इस मेथड को इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा मेथड है जी रिएक्शंस है। सेकेंड रिएक्शन अल्कीन का हमारे पास कि एडिशन ऑफ हैलोजन, हमने हैलोजन जो है उसको ऐड करना है। पहले हमने बात की थी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन की। ये आपके पास इथीन है, इसके अंदर हम हैलोजन ऐड करते हैं क्लोरीन या बोरोमीन, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है जनाब 1,2 डाई ब्रोमो 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। अगर हम क्लोरीन लेंगे तो डाई ब्रोमो जो है क्लोरो इथेन बन जाएगा। इस रिएक्शन का हमारे पास उसने मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, क्योंकि हमने पहले बात शुरू में की कि ये क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो यहां पे जो अल्कीन है इथीन और यहां पे हमारे पास क्या है जी बोरोमीन है, इसमें हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर इस तरह से अटैक करेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बर्मोनियम आयन बन जाएगा और प्लस ब्रोमाइड न्यूक्लियोफाइल। यहां पे क्या आता है जी प्लस साइन। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या बनता है, ये जो ब्रोमाइड नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल ये एक्ट करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनता है जी ट्रांस यानी प्रोडक्ट बन जाता है। यानी ये हमारे पास 1,2 डाई ब्रोमो इथेन जो है ये हमारा जो है वो प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड मेथड है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। इसमें हमने क्या करना है जनाब कि इथीन है और इसमें हम HCl या HBr ऐड करवाएंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से इथाइल क्लोरीन, एक तरफ हाइड्रोजन जाएगा और एक तरफ क्या है क्लोरीन। यानी हमने इथीन लिया रिएक्टेंट और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है जी इथाइल क्लोराइड। ये हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन था, इसलिए हाइड्रोजन क्लोरीन जिस मर्जी कार्बन पे जाके इजीली ऐड हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, जैसे कि ये आपके पास प्रोपीन है जी, प्रोपीन जो है हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, इसमें जब हम अनसिमेट्रिकल रीजन ऐड करेंगे तो इस केस के अंदर हमें फिर एक रूल है मार्कोनिकोव रूल, वो हम अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन जाएगा उस कार्बन के पास डबल बॉन्ड जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है और क्लोरीन उस कार्बन के पास डबल बॉन्ड जिसके पास कम हाइड्रोजन है और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा जी 2 क्लोरोप्रोपेन। यानी हमें ये देखना पड़ेगा फिर कि आपका जो नेगेटिव पार्ट है उसने किस कार्बन पे जाना है। तो उसके लिए हमारे पास जो रूल है वो हमारे पास क्या आता है जनाब मार्कोनिफ रूल्स है। ये रूल क्या कहता है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन react with unsymmetrical reagent, then negative part of the reagent goes on that double bonded carbon which have least number of हाइड्रोजन। यानी हमें देखना पड़ेगा कि डबल बॉन्डेड वो कार्बन जिसके पास
कम हाइड्रोजन थी, नेगेटिव पार्ट जो है रिएजेंट का वो उस कार्बन के पास जाएगा। ये हमारे पास था मार्कोनी रूल। और जब हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का रिएक्शन करवाएंगे तब हमें इस रूल को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन अल्कीन का 4th नंबर पे एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 भी है। क्वेश्चन नंबर 14 में से पूछा हुआ है कि हाउ इथीन कन्वर्ट इनटू एथानॉल। ये कन्वर्जन की फॉर्म में भी है। इसमें हमने क्या करना है जनाब, इथीन जो है इसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऐड करवाएंगे और यहां पे वैसे ही हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये बन गया जी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये हमारा प्रोडक्ट है। इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट की जब हम अगेन करवाते हैं हाइड्रोलिसिस एट 100 डिग्री तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है जनाब, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हमने एज ए कैटलिस्ट यूज किया वहां पे, और प्लस क्या बन जाता है, एथानॉल। तो ये हमारे पास है जनाब एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम इथीन से एथानॉल जो है वो बना रहे हैं। उसके बाद जनाब 5th जो है एडिशन रिएक्शन कि एडिशन ऑफ HOX हाइपोहेलो एसिड। ये हमारे पास HOCl या HOBr वगैरह हो सकते हैं। हाइपोहेलो एसिड, इसकी हमने एडिशन करवानी है। इसमें हमने क्या करना है, वैसे उसी तरह से कि इथीन है, इसके अंदर हमने हाइपोक्लोरस एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट है उसको बोलेंगे क्लोरोहाइड्रीन। हम इस रिएक्शन को ये भी कहते हैं कि हम ये हैलोजिनेशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी ये आपके पास बनेगा प्रोडक्ट इस तरीके से। तो आपके पास क्लोरोहाइड्रीन, ब्रोमीन लगाएंगे तो ब्रोमोहाइड्रीन, जनरल जब हम लगाते हैं हैलोजन तो हम कहते हैं ये हेलोहाइड्रीन जो है इसका इसे कहते हैं। तो ये हमारे पास 5 रिएक्शन है जो कि क्या थे, एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन आ गई, यानी अब हमारे पास सेकंड टाइप आ गई रिएक्शन की, वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। इसमें हमारे पास सबसे पहला जो रिएक्शन है वो क्या है जनाब, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये बेसिकली टेस्ट भी है, हम कहते हैं ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, कि हमें इस टेस्ट से पता चलता है कि किसी कंपाउंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। उसकी हम टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। क्या करना है जी इसमें, यही हमारे पास वैसे ही इथीन के अंदर हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इसी तरह से सिल्वर ऑक्साइड और 300 डिग्री केजी टेम्परेचर, और आपका जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है एपॉक्साइड। अब क्योंकि इथीन लिया था तो इसे बोलते हैं इथिलीन एपॉक्साइड, या जनरली हम इसको एथोक्साइड बोल सकते हैं, एपॉक्साइड बोल सकते हैं। तो इथिलीन एपॉक्साइड या एपॉक्साइड को प्रोपीन लेंगे तो प्रोपिलीन एपॉक्साइड बन जाता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है जी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड हमारे पास है जी हाइड्रोक्सिलेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है हाइड्रोक्सिलेशन, या इसको हम कहते हैं बायर टेस्ट। ये भी टेस्ट है, इसकी मदद से हमें किसी भी मॉलिक्यूल कंपाउंड के अंदर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कि उस कंपाउंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है यानी। इसमें हम सिंपल क्या करते हैं, अल्कलाइन KMnO4 उसका 1% जो सोल्यूशन होता है उसे हम बाय रीजेंट बोलते हैं, यानी 1% अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 इज कॉल्ड बाय रीजेंट। तो जैसे ही जिस कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन होगी वो KMnO4 के कलर को डिस्चार्ज कर देगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास इथीन है, इसका रिएक्शन हमने करवाना है जी KMnO4 के साथ, और प्लस हमारे पास क्या है जनाब कोल्ड KMnO4 के साथ। जब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है जी ग्लाइकोल, या इसे बोलते हैं 1,2 इथेन डाइऑल।
प्लस हमारे पास क्या है जनाब, मैग्नीज ऑक्साइड, और प्लस क्या बन गया जी, KOH। तो ये जो प्रोडक्ट है इसे हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोल कह लें। ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट है जिसको हम गाड़ी के रेडिएटर में डालते हैं। 1,2 इथेन डाइऑल बोल लें, ग्लाइकोल बोल लें, या इथिलीन ग्लाइकोल बोल लें, ये इसका नाम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी टेस्ट है। ओजोनोलिसिस जो है ये भी हमारे पास, हम कहते हैं कि ये भी टेस्ट है। ओजोनोलिसिस कहते हैं जनाब टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, यानी हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम कहते हैं डबल बॉन्ड की, हम कहते हैं लोकेशन, लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, यानी ये हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन के बारे में, किसी मॉलिक्यूल में किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है उसके बारे में बताता है। या क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता होता है कि हम ये भी कह सकते हैं कन्वर्टर की फॉर्म में कि हाउ इथीन कन्वर्ट इनटू फॉर्मल्डिहाइड, इस तरह से। और एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 18 भी है, अगर इथीन लेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड है, अगर हम यहां पे प्रोपीन लेते हैं तो फिर एसिटल्डिहाइड भी साथ बनेगा। इसमें हम क्या करेंगे जनाब, ये आपके पास इथीन है, इसका हमने रिएक्शन करवाना है ओजोन के साथ, और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है, इसको हम बोलते हैं मोलोओजोनाइड। ये अनस्टेबल है जी, इसने अपने आप को रीअरेंज, इस ओजोनाइड और मोलोओजोनाइड रीअरेंज करेगा। जब इसकी हम रीअरेंजमेंट करवाते हैं तो इसकी रीअरेंजमेंट से हमारे पास जो बनता है प्रोडक्ट उसे हम कहते हैं ओजोनाइड। ये एक प्रोडक्ट बन जाता है। इस ओजोनाइड, जो ओजोनाइड है, इसका रिएक्शन करवाना है आपने वाटर के साथ, तो यहां से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, फॉर्मल्डिहाइड 2 मोल, और प्लस क्या है H2O2, यानी यहां से ये क्लीवेज हो जाएगी तो 2 मोल बन जाएंगे फॉर्मल्डिहाइड, और प्लस क्या है H2O2। और ये जो H2O2 है इसका फर्दर जब हम रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड और वाटर बन जाता है। थैंक यू।